वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, अब 15 दिन के बाद इंशाल्लाह ताला हम ईद उल फितर मना रहे होंगे, तो ईद से रिलेटेड भी कई ऐसे सवालात हैं जो आपके जहन में होंगे। ख़ास तौर पे अगर आप नए रिश्तों में बंधने जा रहे हैं और लेन देन के मामलात हैं, तोहफ़े तहाइफ इस वक्त एक्सचेंज अगर आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो जो चीज़ आपके बजट को आउट करेगी, क्योंकि आप बेहतर से बेहतर की तलाश में होंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा कीमती या अच्छा तोहफ़ा देना चाहते हैं क्योंकि नए रिश्ते की बुनियाद पड़ रही है और अगले बंदे को आप इम्प्रेस भी करना चाहते हैं। लेकिन नंबर वन, क्या आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे? अहम ये भी है कि आज अगर आपने किसी को 30,000 40,000 का ईद का जोड़ा और उसकी तैयारी करा दी, तो क्या ज़िंदगी भर आप कमिट कर रहे हैं कि ऐसा ही होता रहेगा? शुरू के पीरियड में यकीनन जब मंगनी का पीरियड होता है या निकाह हुआ होता है और रुखसती नहीं हुई होती, तो लोग इसी तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, बेहतरीन गिफ्ट्स दिए जा रहे होते हैं और हो सकता है तमाम रिश्तेदारों के लिए आप ये कर रहे हों, यानी लड़के की वालदा के लिए, वालिद के लिए, बहनों के लिए। लेकिन क्या आप इस चीज़ को सस्टेन कर पाएंगे? और फिर कई दफ़ा जब रिश्तों की बुनियाद लालच पे रखी जाए, जब ये सिर्फ तोहफ़े का मामला ना हो बल्कि ये एक्सपेक्टेशन बन जाए और तवक्कुआत पे पूरा उतरने के लिए एक तरह का प्रेशर बनाना शुरू कर दिया जाए, दैट्स व्हेन द प्रॉब्लम बिगिंस। तो ज़रा इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हमारे साथ मौजूद है मोमिना शेख, जो कि एक होस्ट भी हैं, एंकर भी हैं। थैंक यू मोमिना फॉर बीइंग हियर। वालेकुम अस्सलाम। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं आगा अब्बास साहब, इनसे भी ज़रा सोशल कमेंट लेंगे कि तोहफ़ा देते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आगा साहब आपकी आमद का। इसके अलावा अंसा शाह हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको आप अक्सर देखते हैं एज ए टैरो कार्ड रीडर, लेकिन हाल ही में शी इज़ ऑल्सो स्टार्टेड हर वर्क एज अ मैच मेकर। तो ये तो बड़ा रेलिवेंट सब्जेक्ट है। इनसे पूछेंगे कि आजकल क्या चीज़ भाई इन वोग चल रही है, ईदी का क्या रेट चल रहा है, क्या क्या चीज़ें भेजना ज़रूरी भी हैं। थैंक यू अंसा फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमज़ान मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया आपका। ख्वाजा साहब मुझे बताएं कि रमज़ान में अदालतों की और आपकी क्या रूटीन है? सुबह 8 बजे अदालतें खुल जाती हैं और 1 बजे तक कोर्ट में जजेस बैठते हैं, फिर जो थोड़ा बहुत चैम्बर वर्क है बाद में करते हैं। और इंसाफ कब तक मिलता है? ये भी तो बता दें। भुट्टो को तो 45 साल बाद मिला है। हाँ, आपको पता है कल किसी ने बड़े इंटरेस्टिंग बात कही। अनवर मकसूद साहब का एक जुमला कहा उन्होंने कि जो बेचारा गरीब आदमी है ना, उसके लिए दो, ये जिस तरह वो तवाफ़ करता है, हतीम में चक्कर लगाते रहता है, अदालत का भी चक्कर उसको ऐसे ही लगाते रहना पड़ता है। बिल्कुल, क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल जी। दरवाज़ा नहीं खुलता हमारे लिए। वहाँ तो सवाब मिल जाता है, यहाँ सवाब का भी पता यहाँ सवाब भी नहीं मिलता, यहाँ सिर्फ जूतियाँ घिसी जाती है, तारीख पे तारीख होती है, जो कि एक बड़ा मशहूर डायलॉग है। अच्छा जी, टॉपिक पे वापस आते हैं। अंसा मुझे बताइए कि एज अ मैच मेकर आपने क्या देखा कि आजकल तो भाई लड़की हो या लड़के हों, तोहफ़ा खुलूस की बुनियाद पे नहीं, ब्रांड की बुनियाद पे होता है। ये कितना महंगा है, क्या कीमत है इसकी, फ़लाने ब्रांड से है, लेटेस्ट कलेक्शन है या नहीं, पुराना कलेक्शन तो नहीं उठा के दे दिया। तो ये चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहा है। बिल्कुल, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, और उनकी फैमिलीज़ जो हैं। अच्छा, जो अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं ना, मैं ये देखती हूँ, लव मैरिज जो करते हैं वो फिर भी एक दूसरे के साथ जो है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनको पता होता है एक दूसरे का। अब जो लोग अरेंज मैरिज की तरफ जाते हैं, उनकी मैंने ज़्यादा देखा है कि वो बहुत चूज़ी होते हैं, एक्सपेक्टेशंस उनकी ज़्यादा होती हैं। और ऑलरेडी लड़की जो है, जब हमारे पास प्रोफाइल्स आते हैं तो उनकी एक जो है वो डिमांडिंग ज़्यादा होती हैं, लड़कियां हों चाहे लड़के हों, कि इस तरह का हमारा जो है वो होना चाहिए, पार्टनर होना चाहिए। तो अच्छा, आपने ये देखा है कि अच्छा भला रिश्ता होता है ये सोच कर के लड़का बड़ा कमाऊ पूता है, बाहर रहता है, अच्छी गाड़ी चलाता है, लेकिन अगर तोहफ़ा अपने शायान शान कोई शख्स ना दे और वहाँ पे आपको लगे कि भाई ये शख्स की तो मैंने देखा कि इसकी हैसियत ये है और तोहफ़ा इसने मुझे इतना हल्का दिया है, तो आपके दिल में एक बाल सा आ जाता है। ये देखा वो तो बिल्कुल ठीक है, आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं, आपका जितना स्टेटस है, आपकी जो क्लास है, उसके हवाले से तोहफ़ा तो देना चाहिए। और तोहफ़ा तो टोकन ऑफ लव होता है, मोहब्बत से, प्यार से, और मोहब्बत बढ़ती है। तो आपको अपनी हैसियत के, अगर आप कम अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोई ब्रांड, तो अपने हिसाब से देना चाहिए। एक और चीज़ है, तो ईदी से ये भी जाहिर हो जाता है कि घर वालों को आप कितने महबूब और मुश्ताक हैं, यानी आपका किस हद तक इंतज़ार किया जा रहा है, कितने घर वाले राज़ी हैं इस खुशी से, इस रिश्ते से, ये भी लोग अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं तोहफ़ों से। आगा साहब क्या कहेंगे? जैसे अक्सर हमारे यहाँ एक लव मैरिज में विलन होता है, तो कहते हैं जी अम्मी नहीं मान रही थी, अब अम्मी मान गई, बहुत कह सुन के मंगनी हो गई, रिश्ता पक्का हो गया, लेकिन ईदी के वक्त साफ पता चल जाता है कि अम्मी कितनी खफा हैं, क्योंकि ईदी आई है हल्की फुल्की सी, बस दे के जान छुड़ाई गई है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बहुत अच्छी बातें यहाँ पर हो रही हैं और मुझे भी बोलने की इजाज़त मिली है तो मैं ज़रूर बोलूँगा इस मौजू पे। मैं सिदरा अर्ज़ करूँगा कि देखिए कुछ तोहफ़े हैं जो इंसान को ज़हनी मरीज़ बना देते हैं ऐसे भी तोहफ़े हैं क्योंकि देखिए अब दो बहनें घर में हैं, एक बहन की ईदी आई है 2.5-3 लाख रुपए की और दूसरी बहन की ईदी आई है 17 से 18 हज़ार रुपए की, तो वो तो एक महीने तक रोती रहेगी जिसकी 17 हज़ार की आई है। बशर्ते के लड़का उसकी पसंद का है। हाँ, नहीं पसंद का हो या ना, नहीं ईदी रुला देगी, माने ना आप, ईदी रुला देगी। मेरे पास तो टेलीफोन पे मसाइल आते हैं लोगों के, मैं तो इसको भुगत रहा हूँ, मैं उनको चुप कराता हूँ, उनको तसल्ली देता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ कि होता क्या है। देखिए सिदरा आजकल की जो लड़की है पढ़ी लिखी लड़की है, पहले ज़माने की लड़कियां नहीं हैं जो तेल लगा के चोटी बांध के डबल टाइट करके बैठ जाएं घर में घूंघट काट के, ऐसा नहीं है। लड़कियां जो हैं सिदरा पढ़ी लिखी हैं। सिदरा अब लड़कियां सिर्फ कार नहीं चलाती हैं, लड़कियां जहाज़ उड़ाती हैं और सिर्फ उड़ाती नहीं हैं, जब उड़ाती हैं उसको 2 दर्जन कलाबाजियां भी खिलाती हैं और लड़के ज़मीन पे देख के ख्वाजा साहब उनके हाथ पैरों में ठंडे ठंडे पसीने आते हैं, लड़कों के हाथ पैरों में पसीने आते हैं ठंडे ठंडे के, ये हमसे तरक्की में कहाँ निकल गई, आसमान की बुलंदियों को छू रही हैं। तो लड़कियों को बेवकूफ़ बनाना आजकल बहुत मुश्किल काम है। तो मैं समझता हूँ कि आप तोहफ़ा वो दें जो लिमिटेड हो, क्योंकि आप ये देखें माशरती मजालिम हो रहे हैं तोहफे की आड़ में, खुशियों की आड़ में, मैं सही कह रहा हूँ, खुशियों की आड़ में मजालिम हो रहे हैं इस किस्म के। और मैं समझता हूँ कि ये तोहफे एक बहन को जहाँ जहनी मरीज़ बना दिया दूसरी को खुशियाँ दे दी, ठीक है ना, लेकिन वही बहन उससे जेलिसी और हसद और जलन का शिकार हो जाएगी, है ना। तो वो तोहफा दें हमेशा, सिदरा ने जैसे इंट्रो में कहा, हमेशा आप इतने बड़े बड़े तोहफे दे ही नहीं सकते हैं, हजम ही नहीं कर सकते हैं, जिंदगी भर तो नहीं दे सकते ना। फिर वही बीवी आपको ताना देगी 35 साल के बाद शादी के, आपने 35 साल पहले तो ये आपने झंडे गाड़ दिए थे दावे के। एक्साइटमेंट होती है ना, एक्साइटमेंट तो होती है, लेकिन वो एक्साइटमेंट कश्ती में सुराख कर देगी। लेकिन ये कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात इन्होंने की कि भाई आप एक्सपेक्टेशंस भी सेट कर रहे हैं, आप जिंदगी भर की तवक्कुआत सेट कर रहे हैं कि अब ये उसका मेयार है, ये उसका स्टैंडर्ड है। मोमना फिर मुझे ये बताइए कि तो लड़कियों का बहुत जिक्र होता है, लड़कियों की यकीनन चीज़ें, अखराजात और लवाजमात बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि लड़के भी उतने ही पिकी हैं, उनको भी ख्याल होता है कि जी हमें जोड़ा कहाँ से दिया जा रहा है। गए वो दिन जब आप लड़के को एक खूबसूरत सा कॉटन का कलफ वाला सफ़ेद शलवार कमीज दे दें, अब तो आपने उसके साथ पेशावरी चप्पल भी देनी है, वॉलेट भी देना है, और कहीं वो अगर हमारे शाम वाले गेम शोज देखता है तो हो सकता है किसी रंग बिरंगी वेस्टकोट और चश्मे का शौक भी रखता हो। आजकल बहुत ज़्यादा लड़कों की भी डिमांड्स हो गई हैं। हाँ। जैसा कि इन्होंने बताया कि देखें जो तहाइफ होते हैं, जो गिफ्ट्स होते हैं, वो यूजुअली मोहब्बत की निशानी होती है कि आप किसी को कितना वैल्यू दे रहे हैं, राइट। तो अगर आप किसी रिलेशन का स्टार्ट है अब और आप जो है उसको कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ईदी से ही रिलेटेड बात करें तो उसको फिर उसके मेयार के हिसाब से दें, क्योंकि वो आपका लाइफ पार्टनर बनने वाला है। ऑब्वियसली चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो आपकी जितनी गुंजाइश है, आपकी जितनी रेंज है, तो मैं तो कहती हूँ उस हिसाब से आपको अच्छे से अच्छा करना चाहिए। बाद की बात छोड़ दें कि बाद में हम उसको पता नहीं इतना दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। आप प्रेजेंट को देखें कि जी अभी हमारी इतनी गुंजाइश है और अभी हम इसको ये दे सकते हैं, तो क्यों ना हम उनको बहुत प्यारी तुमने बात की, और मुझे ख़ास तौर पे ये भी लगता है कि देखिए चीज़ें, तोहफे हर कोई ले सकता है, जो आप उसके पीछे एफ़र्ट डालते हैं, जो आपका खुलूस होता है, वो बड़ा अहम होता है। आप देखें तोहफ़ा देने का एक अंदाज़ ये भी है कि आप किसी को उसकी पसंद से शॉपिंग कराने ले जाएं, एक अंदाज़ ये भी है कि आप उसकी पसंद की शॉपिंग कराएं, लेकिन फिर उससे कहें कि ये तोहफ़ा मैं सही अंदाज़ में आपको प्रेजेंट करूँगा। द डिटेल्स बड़ी अहम होती हैं कि आप अगर आप उसको घर ले गए, बेशक उसकी पसंद का है, आपने उसको अच्छा सा रैप किया, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, साथ में एक केक या मिठाई का डब्बा आपने रखा। आपने देखिए काम करने के 2 तरीके होते हैं, एक वो जो काम बस सर से उतारा जाए, और दूसरा वो जो उसको हमेशा के लिए अनफॉरगेटेबल बना दे, यादगार है। बिल्कुल। तो अब मुझे बताएं कि मुझे लगता है इसमें लड़कियां सबकत ले जाती हैं, उनको पता होता है गिफ्ट रैपिंग कहाँ से अच्छी सी हो रही है, ज़रा उसके ऊपर कोई ऐसा पर्सनलाइज सा टच अगर हमने लगाना है, वॉलेट भी लेके अगर देती हैं तो उसके ऊपर नाम आपका एम्बॉस करा देती हैं, या अपना नाम एम्बॉस करा देती है ताकि पता हो कि भाई किसने दिया है। सिदरा इतनी तगड़ी जब ईदी आएगी लड़की के घर में, तो लड़की के वालिदैन को उस तगड़ी ईदी का जवाब भी तो देना है, वो कौन भुगतेगा? अच्छा एक और बात बताएं, तो भुगतना है। अच्छा एक और बात बताइए, बल्कि अंसा से पूछ रही हूँ। अंसा मुझे बताएं कि तोहफा महंगा तो बहुत है, बड़े ब्रांड का भी है,
लेकिन अगर आपकी चॉइस से मेल नहीं खाता, यानी आपको पसंद है हल्के फुल्के दरवेशाना रंग और आपकी सास ने या आपके ससुराल ने आपको भड़कीला सा रंग वाला जोड़ा भेज दिया है और अब सितम है भी कि पहले दिन आपने पहनना भी वही है, तो यही तो जो है वो एग्ज़ाम है, आपका पहला स्टेप है। शादी के बाद भी तो आप जब जो है रहते हैं, सबके साथ रहते हैं या जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको बेयर करनी पड़ती हैं। तो इसी तरीके से शायद ये हमारा पहला कदम होता है कि जब मोहब्बत से, प्यार से अगर आपके ससुराल वाले, चाहे वो भड़कीला कलर हो या चमकीले रंग हो, लेकिन ठीक है, खुलूस से दिया, मोहब्बत से दिया, उसको एक्सेप्ट कर देना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, अभी आप शादी मैच मेकिंग वगैरह कर रहे हैं, मैंने अक्सर देखा माइयों पे इस बात पे बड़ी लड़ाई होती है। लड़की कहती है मैंने सादा सा नो मेकअप लुक रखनी है, उसके लिए भी वो बेशक सैलून से तैयार होकर आई है, लेकिन वो एक नो मेकअप लुक है। अब जी ससुराल वाले कहते हैं हमारे यहाँ तो रिवाज है, हम तो फूलों का जेवर लेके आएंगे। लड़की कहती है मैं फूलों का जेवर पहन के मेरी सारी लुक खराब, वहीं से फड्डे की बुनियाद पड़ती है। तो क्या किया जाए? कुछ चीज़ें जो हैं वो लड़की वालों को मान लेनी चाहिए, कुछ लड़के वालों को मनवा लेनी चाहिए। हाँ। तो इस तरीके से दोनों के अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बजाय ये कि आप लड़ाई झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ जाएं। आप मोहब्बत से, प्यार से डिस्कस कर लें, कम्युनिकेट कर लें एक दूसरे के साथ मिलकर, या अगर कोई तीसरा बंदा बीच में है, कोई बड़े हैं, तो उनके साथ शेयर कर लें। अच्छा, आगा साहब ने यहाँ एक बड़ी प्यारी बात की थी कि अगर घर में 2 बेटियां हैं, दोनों की बगनी बात कहीं पक्की हुई भी है, एक ज़्यादा लेन देन वाले लोग हैं, ज़्यादा लवाजमात करते हैं, एक की ईदी आई है 2-2.5 लाख की, दूसरे की चंद हज़ार की आई है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब इसकी दूसरी साइड भी देखते हैं ख्वाजा साहब, ये भी तो एक्सपेक्टेशन होगी उसी घर के, क्योंकि दोनों दामाद हैं, तो दामादों में म्याना रवि कैसे क्रिएट की जाए? अब एक ने 2.5 लाख की ईदी बेटी को भेजी है, तो आपको क्या उसी की हैसियत के मुताबिक उसको रिवर्ट बैक करना है कि उसकी ईदी उसी लेवल की हो, और जो बेचारा दामाद अगर थोड़े कम पैसों वाली ईदी भेजी है तो उसके साथ क्या हम भेदभाव करेंगे? क्या करें? बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना जी, और इंसान को अपनी लिमिट में रहना चाहिए। अब ये जो 2.5 लाख भी भेज रहा है तो ये दिखावा कर रहा है, ये उसकी मोहब्बत नहीं है, सही, ये अपना शो ऑफ है। ये तो ऐसे ही है ना जैसे आप देखते हैं वाली मोहब्बत कर रहा है, वो ये क्या बात हुई? वो जो मुजरों में जाके छत पे मारते हैं नोट फिर वो यूं फैलते हैं, हाँ। ये शोबाजी होती है। तो इतनी बड़ी ईदी भेजना शोबाजी है। आप क्यों दिल खराब कर रहे हैं उन लड़कियों का जिनको बड़ी ईदी मिल रही है? उनका हक है, उनको दे रहे हैं कोई प्यार से, तो क्या हुआ? वो तो कोई मसला नहीं है ना। तो अगर वो शौहर है, आने वाला मंगेतर है, मुझे लगता है कि भाई जिसकी जितनी बिसात होती है, मोहब्बत का इजहार भी होता है, इसको हम क्यों डाउट करें कि नहीं वो शोबाजी कर रहा है? हो सकता है वो बेहतर से बेहतरीन उसका स्टेटस है, वो फॉलो करना चाहता है। लेकिन अहम बात ये है कि अगर आप एक स्टैंडर्ड, हमारे नाना, मैंने अक्सर देखा था क्योंकि हम बहुत सारे माशाल्लाह कज़न्स थे, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ था, चाहे बाकी लोग हमें हज़ारों रुपए की ईदी क्यों ना दें, वो हर बच्चे को 50 रुपये देते थे ताकि म्याना रवि रहे, कोई बड़ा है छोटा है इससे फ़र्क नहीं पड़े। तो घर के बुज़ुर्ग इस तरह का स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। मुमना, आप क्या कहेंगे? अभी आप हाल ही इस पूरे मरहले से गुजरी, क्योंकि आपके भाई की शादी थी, घर में शादी तो इंसान बहुत कुछ सीख जाता है, क्या ऑब्जर्व किया तुमने? अच्छा, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि हमारी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात थी कि हमारी भाभी आएंगी, हम उनके लिए, ये वो स्टार्टिंग से होता है ना, बचपन से एक चीज़ होती है कि जी नहीं, हमें तो बहुत हल्ला गुल्ला करना है और बहुत मज़ा करना है इस चीज़ में। तो हमने हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लेके हम चले स्टार्टिंग से। तो हमारी मतलब हमारा ये था, अब जो हम अपने लिए ले रहे हैं वही हमने अपनी भाभी के लिए भी एक्सपेक्ट किया, क्योंकि मेरे भाई को इतना आइडिया नहीं है ब्रांड्स का, इतनी नॉलेज नहीं है। लड़कों को कहाँ होती है कि लड़कियों को क्या पसंद आएगा, कौन सा कलर होना सब चाहिए। होती है, जब वो शरीफ बनते हैं तो कहते हैं हमें कुछ नहीं पता। हाँ, बस वो यही कि जी नहीं, तुम अपनी पसंद से ले लो, हाँ। मम्मा आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो ट्राई कर लें। तो जी हमने तो जो जितना हमारी हैसियत थी और जितनी हमारी ख्वाहिश थी उसके मुताबिक हमने अच्छे से अच्छा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह सामने वालों को वो चीज़ बहुत पसंद भी आई। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ मोमना, कि किसी लड़की के लिए बड़ा अहम दिन होता है, और ख़ास तौर पर जब उसके ससुराल से ईदी आ रही हो। एक कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कि अगर जैसे आप नंद हैं और इसी तरह किसी लड़की के घर में उसकी नंदें, बाकी भाभियाँ, देवरानियाँ वहाँ पे मौजूद हैं, लोग जो करते हैं ना सबके एक जैसे कपड़े बनाना, तो वो अगला बंदा फील करता है कि मैं स्पेशल नहीं हूँ, मेरी शादी थी, लाल जोड़ा मैंने पहनना था, ये सभी अपना लाल जोड़ा पहन के आ गए। तो ये करना सही है या गलत है?
ये करना तो बहुत गलत है। मतलब कलर सेम हो जाएं डजेंट मैटर, लेकिन अगर बिल्कुल सेम उसी जैसा हो तो वो फिर मतलब वो दुल्हन वाला तो एक अलग हो। दुल्हन की क्या होती है, बचपन से ख्वाहिश क्या होती है एक लड़की की कि मैं दुल्हन बनूं तो मैं सबसे अलग लगूं। बिल्कुल। तो वो वाली फिर बात नहीं आती। तो इस चीज़ को थोड़ा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल सही। आप क्या कहेंगे अंसा? ये आप मुस्कुरा रही थी इनकी बात सुनकर। नहीं, मुझे अपनी जो है ना, मैं मेमोरीज में चली गई जब मेरी मंगनी हुई थी। तो जो है मेरी रिंग जो है ना वो काफ़ी सिंपल थी और मेरी मंगनी का जो जोड़ा था वो भी काफ़ी सिंपल था। लेकिन ससुराल का मामला था, मैंने बिल्कुल भी उनको कुछ नहीं कहा। हालांकि मेरे जो आसपास जो रिश्तेदार थे वो देखकर कह रहे थे कि तुम्हारी रिंग बहुत सिंपल है, तुम्हारा जोड़ा बहुत सिंपल है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात अंसा कि मुझे एक ब्रेक पे जाना है। एक तो होता है कि आप अपनी ईदी से बहुत खुश हैं, लेकिन अगले आपको आपकी ईदी के बारे में जो राय देते हैं तो आपको डाउट में डाल देते हैं। इस पर हम बात करेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद।